गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मेरे भाई, कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो अपने मन को दृढ़ बनाइए मेरे भाई। मान के चलिए कि इस बार आप बिल्कुल सफल होंगे, 100% सफल होंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्लियर है? चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले मैं आपसे थ्योरी डिस्कस करूंगा मेरे भाई। तो एक लेक्चर आपका थ्योरी का होगा और एक प्रैक्टिस का, ठीक है? सिर्फ काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा हम पढ़ेंगे आज गुणनखंडों की संख्या, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्लियर है? पहले आप लोग बताओ मुझे मेरे भाई, गुणनखंड क्या होते हैं? क्या होते हैं गुणनखंड? फैक्टर्स किसे कहते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर्स के बारे में, गुणनखंड किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं मेरे भाई। मैंने एक संख्या ले ली 12। आप बताओ इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? तो गुणनखंड किसे कहते हैं? जिससे संख्या कट जाए। तो 12 किस किस से कट सकती है मेरे भाई? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से। इसके अलावा तो और कोई संख्या नहीं है जिससे 12 कट जाए। क्लियर है? चलो, 1 2 3 4 6 12, तो कितनी संख्याएं हो गई मेरे भाई? ये टोटल हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6। तो कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो गई? तो कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे उत्तर 6। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं दूसरा सवाल, क्या पूछ सकता है मेरे भाई? दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कुल गुणनखंडों का योग। क्लियर है? योग करना है तो आप इन्हें जोड़ दोगे। 12 6 18, 4 22, 3 25, 2 27 और 1 28। अभी मैं टेक्निक बताऊंगा मेरे भाई क्या करना है। पहले मैं आपको एक साधारण सवाल लेके समझा रहा हूँ, सिंपल क्या होता है। तो योग पूछे कुल गुणनखंडों का, सम पूछे सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, तो आप क्या बताएंगे? 28। लेकिन यहीं पे एक बात और जोड़ देता है मेरे भाई, सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है आपसे, सम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर पूछ ले। तो इवन सम किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाएं बच्चे। तो देखो इसमें सम कौन कौन है? 2 4 6 12। तो इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अगर आपसे बच्चे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी बताओगे आप? ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? आपने देखा 1 और 3, केवल दो ही संख्या ऐसी हैं। ठीक है मेरे भाई? देखो कुल गुणनखंड 6 हैं, जिसमें से सम या विषम ही होंगे। तो सम कितने हैं? 4, विषम कितने हैं? 2। टोटल करोगे तो 6 ही आने चाहिए, 6 आने चाहिए। क्लियर है बच्चों? अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपसे पूछ सकता है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? जरा पहचानो। परफेक्ट स्क्वायर सुना होगा। वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, उन्हें हम पूर्ण वर्ग कहते हैं बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आप तो कौन कौन सी संख्या है? केवल एक तो 1 है इसमें, 1 का वर्ग है, और एक कौन है? 4। इसके अलावा तो कोई किसी का वर्ग नहीं है। तो केवल दो संख्याएं ऐसी हैं, केवल दो संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण वर्ग होंगी। अगर आपसे पूर्ण घन पूछे, पूर्ण घन का मतलब होता है परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब पूछे तो इसमें एक भी संख्या ऐसी नहीं जो परफेक्ट क्यूब हो। क्लियर है बच्चे? जो किसी का क्यूब हो, मतलब जैसे 27 3 की क्यूब है, 125 5 की क्यूब है। तो ऐसे कोई भी संख्या नहीं है इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चे? चलो, तो ये कैसे निकालना है अगर बड़ा मान आ जाए मेरे भाई एग्जाम में? ये तो छोटा मान था। क्लियर है? चलिए समझते हैं इसके लिए क्या ट्रिक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी रहे उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो प्राइम नंबर्स में हो, अभाज्य गुणनखंड करने हैं छोटे छोटे। कैसे करते हैं बच्चे? बचपन में सीखा होगा, ऐसे करते थे फैक्टर्स। 12 को पहले 2 से भाग करो, ऐसे। लेकिन अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम है मेरे भाई, तो अब डायरेक्ट सोचना है। जैसे 4 × 12 लिख सकता हूं, तो 2 की 2 और 3 की 1। इतना आता होगा कि 4 को मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूं और 3 की 1। तो आपको हमेशा इस तरीके से तोड़ना है कि नीचे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये नीचे क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। ठीक है? और घात में लिख देना है, जैसे 2 की घात 2, 3 की घात 1। अब देखो ट्रिक क्या है मेरे भाई। अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है आपको? तो जितनी भी घातें हैं, घातों में एक एक बढ़ाना है। जितनी भी पावर्स हैं आपकी, उनमें कितना बढ़ाना है? एक एक। 2 में 1 बढ़ा दिया, अगली पावर में 1 बढ़ा दिया और उन्हें गुना में लिख देना है। क्लियर है मेरे भाई? जो भी यहाँ घात में लिखा होगा उनमें एक एक बढ़ाना है और गुना में लिख देना है। 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 दूनी 6। बात बन गई? ठीक है बच्चों, चलिए तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं अच्छे से, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
अब आते हैं ट्रिक क्या लगानी है मेरे भाई, उड़ाएं। चलो एक क्वेश्चन लिख लें सब। अगर आपसे मैं 100 किसके पूछूं, एक संख्या दे दी मैंने 100, पहला क्वेश्चन है मेरा कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ मेरे भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या। मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आ रहा हूं तो ट्रिक सीखेंगे मेरे भाई कैसे निकालते हैं। तो सब बच्चे ध्यान देंगे। 100 सबसे पहले मैंने कहा इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो अभाज्य हों और घातों में लिख दें हम। तो 100 के लिए देखो आप 25 चौका 100 होता है, तो मैंने कहा 4 का मतलब तो 2 की 2 और 25 का मतलब 5 की 2। क्लियर है बच्चों। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखूंगा मैं, देखो अब ध्यान से। मैंने कहा अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, अभाज्यों की नहीं, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, जो भी पावर्स आएंगे यहाँ बच्चे, फैक्टर्स करने के बाद, गुणनखंड करने के बाद जो भी पावर्स आएंगे आप उनमें एक एक बढ़ा देंगे, आप उनमें एक एक बढ़ा देंगे। क्या आंसर आ गया मेरे भाई, तो 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 3 9। क्लियर है बच्चे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 100 के कितने आने वाले हैं, 9। क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछे कुल गुणनखंडों का योग, क्या ट्रिक लगानी है मेरे भाई। अगर आपसे सम पूछे तो आपको क्या करना है, अगर सम पूछे तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। तो जो भी आपने फैक्टर्स किए हैं 2 और 5, इनकी घात 0 से स्टार्ट करके तो जहां तक जा रही है, जैसे घात कहां तक है 2 तक, तो वहां तक लिख देंगे हम। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 लिख लिया और इन्हें जोड़ देना है। ऐसे ही बच्चों अगली संख्या के साथ करेंगे आप। 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 0 से लेके स्टार्ट करना है और लास्ट तक जोड़ देना है और इनकी क्या कर देनी है, गुना। चलिए क्या आंसर आया जरा चेक करते हैं मेरे भाई। चेक करो सारे क्या करोगे। 2 की घात 0 का मतलब 1, 1 प्लस 2 3, 3 और 4 7। इतना तो आता होगा कि किसी भी संख्या की घात 0 है उसका मान कितना होता है 1। जैसे 5 की घात 0 है, कितना लिखोगे 1। 1 5 6 और 25, 25 और 6 31 ही आ गया और 4 2 6 और 1 7 ही आ गया मेरे भाई। हल करो, 7 ही कम 7, 7 21, 217। तो आपसे अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो 9 और कुल गुणनखंडों का योग कितना है, 217। योग कैसे करना है समझ गए बच्चे। जो भी फैक्टर्स करोगे उनमें आप घात 0 से लेके मैक्सिमम कहां तक जा रही है, 2 तक, वहां तक लिख देंगे। तो 0 से लेके हमने शुरू करा 2 तक लिख दिया, ऐसे ही 5 की घात 0 शुरू करा और 2 तक लिख दिया। क्लियर है। चलो एक बार क्रॉस चेक करते हैं बच्चे, क्या हमारे आंसर सही है। आप बताओ 100 के गुणनखंड फैक्टर्स बताओ किस किस से 100 कटता है। आप कहोगे पहले 1 से, 2 से, फिर 3 से नहीं कटता, किससे करोगे 4 से, 5 से, फिर किससे कटेगा 100, 10 से, फिर किससे कटेगा 20 से, फिर 25 से। इसके बाद बच्चे 25 के बाद आप आओगे सीधे 50 पे, 50 के बाद सीधे 100 पे। तो कितने हो गए फैक्टर्स, गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है बच्चे। हमने डायरेक्ट ट्रिक से बता दिया था, तो कैसे करना है समझ में आ रहा है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 9। क्रॉस चेक कर लिया मेरे भाई। लेकिन आपको एग्जाम में यही फंडा लगाना जो मैंने बताया, सीधी ट्रिक। चलो आगे बताओ। अगर कुल गुणनखंडों का योग निकालना है तो मैंने बताया आपको, अब जरा इनका योग भी करो। 150 150, 75 175 और 20 195, 10 205, 210, 4 2 14, 2 16, 1 2 17 आ रहा है टोटल भाई। क्लियर हो रही है बात। चलो अब बात करते हैं मेरे भाई इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है आपसे। तो आपसे पूछा जा सकता है 100 के बारे में। हमने जाना 100 क्या है, बोलो एक बार। 2 की 2, 5 की 2। सबसे पहले अगर गुणनखंडों पर आधारित कोई भी सवाल आता है फैक्टर्स पे, सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड करने हैं उसके और घातों में लिख लेना है। अगला सवाल क्या बन सकता है, 2 सवाल कवर हो गए। चलो आता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछता है बच्चे तो क्या करना है, ट्रिक समझेंगे ध्यान से। आप पहले एक बार बताओ सम का मतलब क्या होता है। सम संख्या होती है जो 2 से कट जाए। तो अगर हम यहाँ 2 की घात 0 ले रहे थे तो हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना है, जब भी सम गुणनखंड लेने होंगे तो आप कहेंगे 2 की घात 0 को हम नहीं लेंगे। 2 की घात 0 को नहीं लेंगे तो ध्यान से सुनो। आप 2 की घात मतलब पावर में कितना बढ़ा रहे थे 1, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ कि 2 की घात तो सेम लेंगे जितनी होगी। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि 2 की घात सेम लेनी है। बाकी सभी घातों में, बाकी जितनी भी पावर्स होंगी उनमें एक एक बढ़ा देना है। बाकी सभी घातों में कितना कितना बढ़ा देना है मेरे भाई, एक एक। अब बताओ, तो 2 की घात तो हमने सेम ले ली, ठीक। तो 5 की घात कितनी थी, 2, 2 में कितना बढ़ा देंगे 1। तो आंसर आएगा 2 तिये 6। 5 की घात 2 थी, बाकी पावर में एक एक बढ़ा देना है, दिख रहा है, और 2 की घात सेम लेनी है। चलो बच्चों अब आती है बात, सम गुणनखंडों का योग पूछ ले अगर आपसे, सम गुणनखंडों का योग। मैंने बताया क्या करना है। अगर आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछे, मतलब सम ऑफ इवन फैक्टर्स पूछे, तो क्या करना है मेरे भाई। मैंने बोला 2 की घात 0 नहीं लेना है, 2 की घात 0 नहीं लेना है। तो आप बताओ 2 की घात 0 नहीं लेना तो कहां से शुरू करोगे, 1 से।
और अधिकतम पावर कितनी है 2, 2 तक जाओगे। बाकी सब में सेम है, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। सोल्व कर दो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। चलो 2 की घात 1 कितना हुआ 2, और 4, ये 2 और 4 कितना हो गया 6। यहाँ बताओ 5 की घात 0 1, 1 और 5 6, और 25 कितना हो गया 31। आप हल कर लेंगे, 6 कम 6 36 18, कितना आ गया आंसर 186। क्लियर है बात। तो हमने सम गुणनखंडों की संख्या देख लिया, सम गुणनखंडों का योग देख लिया। ट्रिक क्या है कि जब हम सम गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 की घात सेम ले लेंगे मेरे भाई। कारण क्या है, 2 की घात 0 होता है 1, और जब आप 2 की घात 0 को 1 मान के चलोगे और गुणा करोगे सामने तो बच्चे 2 नहीं बनेगा। क्लियर है, बस ध्यान रखना। आगे आते हैं, इसमें तीसरी चीज क्या पूछी जा सकती है मेरे भाई, विषम। तो मैंने कहा 100 की घात 2 कितना है, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या इसकी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे मेरे भाई। विषम का मतलब होता है नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे हम, क्या करोगे आप विषम गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो क्या करना है फिर से देखो मेरे भाई। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो 2 की घात की आवश्यकता ही नहीं है, तो 2 की घात नहीं लेनी है मेरे भाई। तो 2 की घात नहीं लेनी है, कोई भी घात नहीं लेनी है, कितना लिख देना है वहां 1। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या लिख देंगे यहाँ 1। और बाकी आपको बताया था मैंने, बाकी सेम करना है। बाकी सेम का मतलब क्या है, बाकी कोई भी नंबर होगा उसकी पावर में कितना ऐड करना है 1। क्लियर है, चलो आंसर कितना आया, 2 और 1 3 एकम 3। क्लियर है बच्चों। चलो अगर मैं विषम गुणनखंडों का योग पूछूं मेरे भाई आपसे, तो विषम गुणनखंडों का योग क्या बताएंगे आप। विषम गुणनखंडों का योग सम ऑफ ओड फैक्टर्स कैसे निकालना है। मैंने कहा 2 की घात नहीं लेनी है, अगर बात ओड नंबर की हो रही है, विषम की हो रही है, तो 2 की घात नहीं लेनी है। तो आप 2 की घात की जगह 1 लिख लेंगे और सीधा कहां से शुरू करेंगे मेरे भाई, 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। क्लियर है, तो 2 की घात लेनी नहीं है अगर ओड पूछा, आसान है बहुत। चलो 5 की घात 0 कितना होता है 1, 1 और 5 6 और 25, 25 5 30 और 1 31। क्लियर है मेरे भाई। अच्छा लो बच्चों, मैं एक चीज और बताता हूँ, कुल गुणनखंड बनते कैसे हैं। देखो तो हमने 3 क्वेश्चन समझ लिए कि डायरेक्टली कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अच्छे ने क्रॉस चेक करना है, कर सकते हैं आप। देखो विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड जोड़ने पर विषम 3 है मेरे भाई, सम कितने हैं 6, 3 और 6 कितने आए 9, कुल आने चाहिए। विषम और सम 9 आ रहे हैं कि नहीं है कुल, ठीक है। चलो अब देखो कुल योग कितना आ रहा है गुणनखंडों का 217। जरा चेक करो सम और विषम मिलाकर के भी कितना आना चाहिए 217। सम का 186 है, विषम का 31 है। तो बताओ 186 और 31 ऐड करोगे, 6 1 7, 18 3 21, 217 आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर है बात। चलो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था मेरे भाई, कि जो 100 के फैक्टर्स आपने लिखे थे डायरेक्ट 1 2 4 5 10 20 25 50 100, ये आपने 9 फैक्टर्स लिखे थे, ये अगर मुझे लाने हैं तो कैसे लाए जाते हैं मेरे भाई। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो तो हमने 100 को लिखा था 2 की घात 2 और 5 की घात 2 लिखा था बच्चे। चलो अब बताओ 2 की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई, कि 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 तक मैंने कहा था जा सकते हैं। यहाँ पे 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 तक। करना क्या है ध्यान से सुनो, 2 की घात 0 कितना होता है 1, और 5 की घात 0 भी कितना होता है 1। एक नंबर से आप इन तीनों की गुणा लगाओ, एक एक नंबर निकल के आएगा मेरे भाई। देखो 1 गुना 1 करोगे 1 आएगा पहले, फिर 1 की गुणा 5 में होगी तो क्या नंबर आएगा बताओ 5, और 1 की गुणा 25 में होगी क्या नंबर आएगा 25। 3 नंबर आ गए। तो क्या करना है, जो भी आप फैक्टर्स करते हो इन्हें आप 0 से लेके मैक्सिमम घात तक लिख लो। मैक्सिमम कितनी है यहाँ 2। क्लियर है भाई। और फिर इनकी गुणा करो। अब बताओ 2 की घात 1 में अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा क्या क्या आएगा। 2 की घात 1 से 5 की घात 0 करोगे 2 आएगा, फिर 2 पंजे 10 आएगा, दिख रहा है ना 2 पंजे 10, और 25 दूनी 50 आएगा। तीसरा मान बचा बच्चे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तीनों मान की, करो 2 दूनी 4, 4 ही कम 4 आएगा, 4 पंजे 20 आएगा, और 4 ये रहा और 25 ये रहा, 25 चौका 100। आप बताओ 9 के 9 मान निकालने आ गए मेरे भाई। क्लियर है। चलो तो आप लोग समझ गए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और उनके योग। समझ में आया बढ़िया से। चलो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप जल्दी से, आप लोग हल करें। अगर मैं आपसे पूछ लूं 3600, क्या पूछ लूं बच्चे बताओ 3600, 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या। लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया अभी ताजा ताजा एग्जाम में। चलो बताओ क्या करना है, पहले 3600 के टुकड़े करने हैं मेरे भाई, कैसे करेंगे फैक्टर्स बताओ। तो मैंने कहा मैं इसे 36 गुना 100 लिख सकता हूँ, 36 गुना 100।
36 गुणा 100 का मतलब है ये मैं 6 का वर्ग लिख सकता हूँ, मतलब 4 नम 36 है तो 2 की 2, 3 की 2 है। और 100 क्या है, 2 की 2, 5 की 2। अब बताओ, तो 2 की घात तो आ गई इसमें मेरे भाई, 2 और 2 कितनी हो गई, 4। 3 की 2 हो गई और 5 की 2 हो गई। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 5 पंजे 25, और ये कितना बना, 3 3 हो। चेक कर लो एक बार, 36 को चेक करें, 2 दूनी 4, 4 नम 36 और 100 ऐसे लिखते हैं, 2 दूनी 4, 25 चौका 100। 2 की घात 4 आ गई, 3 की घात 2 आ गई और 5 की घात 2। क्लियर है, ये बन गए फैक्टर्स। सबसे पहले फैक्टर्स करने हैं। अब कोई भी क्वेश्चन पूछे, मान लो आपसे पूछ रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे लिख लूं मेरे भाई, कोई फटेगा तो नहीं, नहीं फटना नहीं है, शेर आदमी है, सब समझते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए मेरे भाई, इतने भी गिरे हुए नहीं होने चाहिए, हैं? ठीक है, चलिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करूं अगर मैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, मैंने क्या बताया, जो भी पावर में है, जो भी घात में है मेरे भाई, इनमें कितना कितना बढ़ा देना है, एक एक, और गुना में लिख देना है। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 3 हो, 9 पंजे 45, खत्म। योग पूछे आपसे, सम पूछे, सम, तो यहाँ पे मैं केवल योग लिख दूं कुल का, इसका योग निकाल रहे हैं हम। तो मैंने क्या बताया, 2 की घात 0 से लेके कहां तक जाना है, 4 तक। अगर कुल की बात हो रही है, कुल टोटल योग पूछा है, कुल योग, कुल गुणनखंडों का योग, तो आप 2 की घात 0 से शुरू करेंगे 1, और ऐसे ही 2 की घात कहां तक जाएंगे मेरे भाई, 4 तक। समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद 3 की घात 0 शुरू करेंगे, 3 की घात 1, लेकिन 3 की घात मैक्सिमम है कितनी, 2 दिख रही है। और 5 की बात करूं तो आप गुणा करेंगे आगे, 5 की घात 0, जब ये लिखो तो ये प्लस में लिखो, और जब इन सारे मानों को लिख लो तो गुणा में। तो बताओ हल करेंगे। देखो इसके लिए बच्चे एक गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, लेकिन मैं नहीं बता रहा, आप क्योंकि छोटे मान आ रहे हैं तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 2 की घात 4 कितना आएगा, 16, 16 और 8 24, 24 4 28, तो 30 और 1 31, तो पहला बना। आगे बताओ, 3 3 9 3 12 और 1 13, ये बना। ये बताओ, 5 5 25, 5 30 और 1 31, ये बना। आप हल कर लेंगे मेरे भाई। 31 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 961, इंटू 13 कर लेना, योग आ जाएगा आपका। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ ले कैसे निकालना है, कुल योग पूछ ले कैसे निकालना है, दोनों बात क्लियर है। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछ ले मेरे भाई, देखो 3600 क्या बनाया था हमने, 2 की घात 4 थी और 3 की घात 2 थी और 5 की घात 2 थी। अगर मैं इसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछ लूं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब है मेरे भाई, इवन का मतलब है सम। तो सम गुणनखंडों की संख्या अगर मैं आपसे पूछ लूं, सम की पूछ लूं, तो क्या निकालनी है, कैसे, मैंने बताया 2 की घात 0 नहीं लेनी है। तो मैंने डायरेक्ट कहा था सम पूछे तो 2 की घात 4 से स्टार्ट कर देंगे, कर दें 4 से स्टार्ट। चलो बाकी में क्या करना है, सेम, सेम मतलब बाकी में आपको एक एक बढ़ा देना है। जितनी भी बाकी पावर्स लिखी हुई हैं उनमें एक एक बढ़ा के गुना मार देनी है। बताओ, 4 12 3 36, कितना आया, 36। वहां कितना आया था मेरे भाई, टोटल 45 आए थे, उनमें से सम कितने आ गए, 4 12 3 36। सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो मैंने क्या बताया था, अगर आपसे यहाँ पर योग पूछ ले तो मैंने बताया आपको 2 की घात में 0 नहीं लेनी है। तो 2 की घात कहां से शुरू करोगे, 1 से। अब मुझे एक बात बताओ, 2 घात 1 से शुरू करोगे, 2 की घात 0 नहीं लेनी है, बाकी तो सेम है। तो पिछले क्वेश्चन अभी मैंने जो सोल्व किया उसको देखो, अगर मैं इसमें से 2 की घात 0 छोड़ दूं तो 1 हट जाएगा, तो जो 31 आया था उसके बजाय कितना रह जाएगा, 30। क्लियर है बच्चों, तो 30 रह जाएगा, तो पहला मान चेंज होगा, बाकी सेम रहेंगे। 30 आएगा, 30 के बाद 13 और 31, क्योंकि बाकी तो सेम टू सेम लेने हैं मेरे भाई। तो अगर सम सम पूछा जाए तो आप 2 की घात 0 नहीं लेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 1 से। अगर यही मैं बच्चों विषम पूछूं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, विषम, कैसे बताया था मैंने विषम, 2 की कोई भी घात नहीं लेंगे, उसकी जगह क्या लिख लो, बस 1, इसका काम खत्म। बाकी में आप कितना कितना बढ़ा देंगे, 1 1, 2 और 1 3 और 2 और 1 3। बताओ कितना आया, 3 3 9। तो आप बताओ 36 सम है और विषम कितने हैं, ओड कितने हैं, 9, तो टोटल 45 बैठ रहे हैं मेरे भाई। क्लियर है, चलो अब बताओ योग निकालना हो यहाँ तो क्या ट्रिक लगाओगे मेरे भाई, 2 की घात नहीं लेनी है, 2 की घात नहीं लेनी है, डायरेक्ट कहां से शुरू करना है, 3 से। तो आप बताओ 2 घात नहीं लेनी है, तो ये पहला मान नहीं लेना, बस 13 गुणा 31 कर लूं मैं, ये पहला मान नहीं लेके बाकी मान तो लेंगे हम। क्लियर है मेरे भाई, इसे हल कर लेना। लॉजिक जो मैं सिखा रहा हूं समझ में आ रही है बात, कर लेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात, बच्चे आपसे अगली वैरायटी क्या पूछ सकता है, ध्यान से सुनेंगे। आपसे मैं पूछ सकता हूं कि अगर एक छोटा सा क्वेश्चन सोई ले लो, आपने करा था 2 की 2 इंटू 5 की घात 2, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर,
पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है आपसे। अगर आपसे पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है तो कैसे सोचेंगे मेरे भाई? पहले एक बार देख लेते हैं कितने होते हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। मैं ट्रिक ही बता देता हूं मेरे भाई। जो भी पावर्स लिखी हुई हैं, पावर्स, घात को, तो आप घात को 2 से भाग लगाएंगे। जो भी पावर है उसे किससे भाग लगा देंगे? अगर पूर्ण वर्ग पूछा गया है तो 2 से भाग लगाएंगे, और जो भी आएगा तो आप उसे पूर्णांक लेंगे। पूर्णांक मान लो घात होती 3, 3 को मैं 2 से भाग करूं तो 2 ही कम 2 चल रही है, बस 2 दूनी 4 नहीं हो रहा है, तो बस एक ही ले लेना है। और ये बात समझ में, डेढ़ नहीं लिखना है, पूर्णांक लेना है। कितना लिखना है? 1। क्लियर है? मान लो यहाँ 5 होता और मैं 3 से भाग करता तो 3 ही कम 3 फिर से 1 लेता, क्योंकि 2 बार नहीं चल रही। अच्छा, अगर यहाँ मान लो 7 होता और मैं 2 से भाग करता तो आपको कितना लेना है? अगर पावर में 7 और 2 से भाग करूं तो 2 3 6, कितना बचेगा मेरे भाई? फिर से 1। वो पावर कितनी, तो मान कितना लेना? 2 3 6, 3 बार चल गई। ज्यादा बार नहीं चलानी है, कम बार रखनी है। ठीक है बच्चे, पूर्णांक मान लेना है। ठीक, तो अब बताओ पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो मैंने कहा घात को 2 से भाग लगाना है, पूर्णांक मान लेना है, और बाकी सेम। बाकी सेम का मतलब कितना बढ़ा के चलना है? 1। तो अगर पूर्ण वर्ग पूछा गया तो पहली घात कितनी थी? 2, 2/2, 1 बढ़ा लेंगे। अगली घात कितनी है? 2/2, फिर से 1 बढ़ा लेंगे। तो 1 और 1 2 आया भाई, ये 1 आ जाएगा कट के, ये भी 1 1 1 2, और आगे भी 2 2 दूनी 4 मान ऐसे होंगे जो 100 के गुणनखंड है और पूर्ण वर्ग भी है मेरे भाई। चेक करते हैं, चलो क्या क्या याद करे थे अभी। 1 2 4 से कटेगा, 100 किस किस से कटेगा? ठीक है मेरे भाई, 5 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, फिर 25 से कटेगा, फिर 50 से कटेगा, और फिर 100 से। जरा आप लोग चेक करो इसमें कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। चलो, एक तो 1 होगी, एक 4 हो गई जो किसी संख्या का वर्ग हो, बताया था मैंने। ये 2 का वर्ग है, 1 का वर्ग है मेरे भाई, ये 5 का वर्ग है, और ये 10 का वर्ग है। बाकी तो कोई वर्ग नहीं है, तो कितनी संख्या निकल के आई इसमें से पूर्ण वर्ग? 4। देखो चेक करो है कि नहीं। क्लियर है बात? अगर बच्चों में यहाँ पूर्ण घन पूछूं तो आप जरा चेक करो। पूर्ण घन का मतलब मैंने कहा घात को, अब ट्रिक समझ लो डायरेक्ट। घन है, घात 3 की बात होगी तो किससे भाग करेंगे मेरे भाई? 3 से। पूर्ण घन पूछे तो पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछी गई तो घात को किससे भाग लगानी है? 3 से। चलो अब आप चेक करें तो यहाँ पे तो घात बेटे 2 ही है, 2 को जब 3 से भाग करोगे चलेगी ही नहीं, तो 0 बैठेगा। यहाँ देखो, 2 को जब भाग करोगे आप 3 से तो कितना बैठेगा? 0। तो आप बताओ क्या आने वाला है? अब मैंने कहा 2 को जब आप 3 से भाग करोगे, जब नहीं चलने की, पर बाकी सेम प्रोसेस तो लिखोगे, तो यहाँ तो 0, 0 का मतलब 0 में 1 जोड़ोगे, एक आगे भी 1, 1 ही कम 1, मतलब एक मान ऐसा जरूर है जो पूर्ण घन होगा। देखो कौन है वो? 1, 1 की घात 3 भी तो 1 ही होती है, तो एक पूर्ण वर्ग तो है ही, साथ साथ पूर्ण घन भी है। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आई? चलिए एक सवाल और करते हैं पूर्ण वर्ग पूर्ण घन पे, प्रैक्टिस के लिए। क्लियर है? चलो, अगर मैं आपसे 3600 के पूछूं, 3600 को हमने भी तोड़ा था, क्या तोड़ा था मेरे भाई? 2 की घात 4 लिखा था, 3 की घात 2 लिखा था, और भाई 9 चौक 36 बैठ जाएगा, और 25 चौका 100। वेरी गुड, ठीक है, यही बनेगा। अब आप बताओ मुझे, ये फैक्टर्स कर लिए मैंने। अब मैंने आपसे पूछा बता भाई मुझे इसके पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या। तो आपको वे फैक्टर्स बताने हैं। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या का मतलब आपको वे फैक्टर्स बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो मेरे भाई। तो मैंने बताया क्या करना है, पावर पकड़ो, घात को पकड़ो, और पूर्ण वर्ग कह रहा 2 से भाग लगाओ और 1 जोड़ दो। अगली घात को पकड़ो, 2 से भाग लगाओ और 1 जोड़ दो। अगली घात पकड़ो, 2 से भाग लगाओ और 1 जोड़ दो। बताओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, 3 और यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 संख्या ऐसी होंगी जो 36 जिनसे कटेगा भी और साथ साथ में पूर्ण वर्ग भी होंगी। इज दैट ओके? चलो, अच्छा पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का अगर योग पूछ ले, मैंने योग नहीं बताया आपको, क्या करना है मेरे भाई सही मायने में, घातों में 2 का गैप लेना है। घातों में 2 गैप पे लिखनी है घात में। अगर योग पूछ ले पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का, सम पूछ ले पूर्ण वर्ग गुणनखंडों का, तो आपको घातों में कितना गैप लेके चलना है? 2 का। आप बताओ, 2 की घात 0 से शुरू करते थे हम जब योग लिखते हैं, तो घात 0, तो अगली घात क्या लिखूंगा मैं? 2, अगली घात क्या लिखूंगा? 4। क्लियर है? अगर यहाँ 2 की घात 5 होती तो भी मैं कहां तक जाता? 4 तक, क्योंकि 4 के बाद 6 नहीं आएगा। इज दैट ओके? चलो आगे बताओ, 3 की घात 0 लिखोगे, 3 की घात 2 लिखोगे। समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों? देखो, धैर्य रखो, चीजें सीखो, तभी सफलता मिलेगी। ऐसे हवाबाजी में नहीं होता कुछ भी मेरे भाई, सीखना पड़ता है।
कि क्वेश्चन हवा में हो जाएगा, आंख बंद कर लूंगा, जय माता दी कर लूंगा, कुछ हो जाएगा, नहीं होने का भाई। ठीक है, पढ़ो। तो 5 की घात 0 भी कहां तक ले जाओगे? 5 की घात 2 तक। अब बताओ 2 घात 0 कितना बनेगा मेरे भाई? 1। 2 घात 2 4, और 2 घात 4 कितना हो गया? 16। 16 4 20 और 1 21 लिख सकता हूँ इसे। आगे बताओ 3 3 और 1 10 लिख सकता हूँ। आगे बताओ 5 लिख सकता हूँ। तो बाकी आप हल कर लेंगे। आपका आ गया 16 4 20 और 1 21, 21 गुणा 10 गुणा 26। कर लेंगे सोल्व मेरे भाई। क्लियर है? मैंने बेटे फंडे पता होने चाहिए। तो दो दो के गैप पे आपको लिखना है, दो दो के गैप पे लिखना है अगर पूर्ण वर्ग पूछे। यहीं बेटे अगर मैं आपसे पूर्ण घन पूछूं, क्या पूछूं? पूर्ण घन। बताओ कैसे करेंगे अगर मैं यहीं पे 3600 में पूर्ण घन पूछूं? आप पढ़ चुके हैं 3600 के गुणनखंड होंगे मेरे भाई। 2 की घात 4 होगी, 3 की घात 2 होगी और 5 की घात 2 होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसके पूर्ण घन बताओ। क्या बताने हैं? परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बताओ कैसे निकलेगी? अगर मैं आपसे पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या पूछूं तो कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई? पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो कैसे हल की जाएगी? ध्यान से सुनो। पूर्ण घन, घात में कितने का गैप चलेगा? 3 का। तो योग निकालते समय तो हम घातों में कितने का गैप लेंगे? 3 का। घन का मतलब क्यूब होता है, 3 होता है। और जब ट्रिक लगाएंगे तो प्रत्येक घात को किससे भाग करके लिखेंगे? 3 से। 4/3 प्लस 1 लिख लेंगे आप। अगली बात बताओ आप, अगली घात कितनी है? यहाँ 2। 2 को 3 से भाग करोगे, होने वाला नहीं है, बताया था, 0 लिख लेना उसकी जगह। आगे बताओ, फिर 2/3 फिर से 1 जोड़ोगे। यहां तक तो दिक्कत नहीं कुछ। अब बताओ आप, तो 4/3 का मतलब 3 एकम 3 जितनी बार चलेगी बस उतना लिखना है मेरे भाई, बताया था मैंने, ज्यादा बार नहीं लिखना है। आगे बताओ, 3 से 2 पे चली नहीं तो 0, चली नहीं तो 0। अब बताओ क्या आएगा? यहाँ देखो आप, एक और एक 2 बना, और यहाँ 1 बना, और यहाँ 1 बना, 2 एकम। तो केवल 2 गुणनखंड 3600 के ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? पूर्ण घन। क्लियर है बच्चों? इनका योग पूछे तो मैंने बताया कितने गैप पे चलना है? 3 के। पूर्ण घन गुणनखंडों की का योग पूछे, ठीक है, परफेक्ट क्यूब का सम पूछे आपसे, तो आपको कितने गैप पे लिखना है? 3 के। आप कहां से शुरू करेंगे? 0 से। 2 की घात 0 जाएगी, 2 की घात 3 जाएगी, 6 हो नहीं सकती 4 में। आगे बताओ, 3 की घात 0 जाएगी और 3 की घात भी 2 तक है तो बस 0 ही रहेगी, 3 हो नहीं सकती। आगे बताओ, 5 की घात 0 लिखोगे, बस 5 में भी आगे नहीं जा पाओगे। 5 की 3, 3 है नहीं इसमें, मैक्सिमम घात ही 2 है मेरे भाई। तो मैक्सिमम घात है तो 3 के गैप पे लिखनी, तो केवल 0 ही आ पाएगा इसमें। बताओ योग कितना आएगा? 2 की घात 0 कितना हुआ? 1। 1 और 8 9, और 3 की घात 0 1, 5 की घात 0 भी 1, तो कितना आंसर आ गया? 9। तो जो 3600 के पूर्ण घन गुणनखंड है वो कौन कौन है? क्लियर है? वो भी पहचान सकते हैं बच्चे पूरा, मैंने बताया था पैटर्न क्या करो। ठीक है, चलिए। तो आज हमने क्या क्या जाना मेरे भाई? ठीक है, हमने जाना अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो कर लेंगे, कुल गुणनखंडों का योग पूछे तो कर लेंगे, और सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो उड़ा देंगे। सम गुणनखंड में याद रखना है 2 की घात 0 नहीं लेनी है। क्लियर है? अच्छा, विषम गुणनखंड पूछे तो 2 की घात लेनी ही नहीं है। बाकी सेम रूल है, पावर्स में कितना बढ़ाना है? 1 1। क्लियर है बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।